हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एमपी पीवी ग्रुप 3 सब इंजीनियर की जो वैकेंसी आप लोगों के लिए आती है, उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ब्रांच रहती है उसका जो एग्ज़ाम पेपर होता है प्रीवियस ईयर, उसका पूरा मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। ये जो एग्ज़ाम पेपर है आपका 2018 में हुआ था, पूरा उसका मैं डिस्क्राइब करूँगी किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, कैसे सिलेबस रहता है, सिलेबस का पैटर्न आपका क्या रहता है, और क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, और क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स वगैरह प्रेफर करें। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ इसमें कि आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या क्या है। तो आप लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग पहली बार जुड़े हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2020 का जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो आपकी 6-7 जून 2020 है, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से शायद ये चेंज हो जाए आपकी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं और लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है, तो इसके कारण ये डिले हो सकता है आपका एग्ज़ाम। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर ये जून में नहीं होता है तो जुलाई अगस्त तक हो जाएगा, लेकिन होना तो 2020 में है ही ये एग्ज़ाम, ओके। क्योंकि 2019 में इसकी वैकेंसी नहीं आई हुई थी, तो इसकी जो बहुत सारी पोस्ट है वो अभी वैकेंट हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका मैकेनिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपके 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा और 100 मार्क्स का ये आपका नॉन टेक के पोर्शन का आएगा। उसमें 7 सब्जेक्ट आते हैं नॉन टेक के, तो वो भी आपके 14-14 करके ऐसे 7 सब्जेक्ट रहेंगे नॉन टेक में, तो उसमें भी 100 मार्क्स का आएगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं उसका दे चुकी हूँ, आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं। तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से MPPV ग्रुप 3 करके ऐसे देखेंगे, सब इंजीनियर ग्रुप 3 2020, तो उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसमें कि कौन कौन से एग्ज़ाम हुए हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें। तो उसका पूरा पैटर्न और बुक्स वगैरह आपको MPPV ग्रुप 3 की सब मिल जाएगा उसमें फुल डिटेल। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, और कुछ इजी रहते हैं, और आपका जो टिपिकल क्वेश्चन इसमें 10 to 20% ही आते हैं, बाकी सब इसी टाइप के आपके रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं और इजी, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप देखें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका TQM इंक्लूड्स। TQM में सम्मिलित है तो क्या है आपका, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो आपका इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट जो आपका सम्मिलित करेगा वो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को करेगा, ओके। तो इसका जो आपका ये ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। इसमें जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है इसमें विद आंसर आपको दिए हुए हैं, तो आप लोग इसे देख लें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपको एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। ये जो मूलियर चार्ट है वो ब्लैंक के बीच में आलेखित किया जाता है। मूलियर चार्ट इज प्लॉटेड बिटवीन, तो ये आपका प्लॉटेड किया जाता है किसके, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच में, ठीक है। पूर्णोष्म और उत्क्रम माप, ठीक। तो ये आपका आंसर इसका रहेगा, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन वगैरह देखें, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो न्यूमेरिकल है वो आपकी 20 समथिंग 10 to 20% के आते हैं, बाकी सारे आपके थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग थ्योरी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें, साथ में न्यूमेरिकल वगैरह जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे देखते जाएं, ठीक है। जैसे इसमें बताया उन्हें कि 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 800 मीटर, 100 मीटर एंड डायमीटर 500 मीटर एंड 600 मीटर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ दीज पाइप्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल पाइप ऑफ लेंथ 1800 मीटर देन फाइंड इट्स डायमीटर। तो आपको बताना है कि 3 पाइप अगर आपके डिफरेंट डायमीटर के 4 पाइप आपको कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे आप इसमें, तो है ना। इफ़ दीज पाइप्स आर टू बी रिप्लेस, अगर इन 4 पाइप्स की जगह हम एक पाइप रिप्लेस कर दें जिसकी लेंथ 1800 मीटर है, तो उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऊपर 2 पाइप्स दिया हुआ था जिनकी लेंथ दी हुई है और डायमीटर दी हुई, तो इसका एक फॉर्मूला होता है लेंथ और डायमीटर का। आपको जो पाइप्स के रहते हैं, पाइप्स जब कनेक्टेड करेंगे सीरीज में तो उसका फॉर्मूला रहेगा इक्वल में आपका जो मतलब कि एक पाइप का फॉर्मूला लिख देंगे बाई फॉर्मूला, तो इक्वल में लिख के, और जो 1800 मीटर वैल्यू पुट करेंगे और जो डायमीटर रहेगी उसकी जगह D लिख देंगे। तो ऐसे करके आपको इसमें निकाल आता है, ठीक है। तो ये सारे जब आप लोग पढ़ेंगे RGPB की जो बुक्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होंगी BTech या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह में, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका 0.54 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे निम्नलिखित में से इसको छोड़कर अन्य कैड और कैम के लाभ हैं,
किसको छोड़कर बाकी सारे जो कैड और कैम है उनके लाभ हैं। तो इसमें आपका क्या रहेगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है विभाग और कंपनियों के बीच आसान सहयोग, ये सही है। ठीक है, स्टोरेज के लिए कम जगह चाहिए होती है, ये भी सही है। एक वास्तविक की निकट तस्वीर पाने के लिए सिमुलेट किया जा सकता है, ये भी आपका सही है ना। जो कैड कैम होती है उससे डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है ना। हाई इनिशियल कॉस्ट, उच्च प्रारंभिक लागत, तो ये आपका जो है इसको छोड़कर बाकी जो अन्य है वो उसके लाभ है ना, हाई इनिशियल कॉस्ट को छोड़कर। ये इसका क्योंकि आपका ड्रॉबैक है कि इसमें जो कॉस्ट वगैरह रहेगी वो थोड़ा सा हाई रहती है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्लाज्मा आर कटिंग पैक एक्सेप्ट फॉर, जो आपका प्लाज्मा आर कटिंग PAC के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं, एक को छोड़कर कौन सा कथन सही है, एक को छोड़कर। तो इसमें आपका कौन सा जो गलत है वो आपका ये है कि PAC कैन नॉट बी यूज टू कट द मटेरियल विच कैन नॉट बी कट बाय ऑर्डिनरी मेथड लाइक ऑक्सी फ्यूल कटिंग। ठीक है, PAC का उपयोग उन सामग्रियों को काटने के लिए नहीं किया जा सकता जिन्हें ऑक्सी फ्यूल कटिंग जैसे सामान्य तरीके से काटा नहीं जा सकता। ठीक, सॉरी। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है कि 6 किलोग्राम वजन वाला कॉर का एक टुकड़ा तरल के नीचे 60% मात्रा के साथ पानी में तैरता है। कॉर का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण निर्धारित कीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें डिटरमाइन करनी है ना। तो आपको फॉर्मूला वगैरह अगर पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गो एंड नॉट गो गेस मस्ट फुलफिल ब्लैंक प्रिंसिपल। गो एंड नॉट गो गेस जो होते हैं वो कौन सी प्रिंसिपल को मस्ट फुलफिल, ये कौन सी प्रिंसिपल को फुलफिल करते हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया, टेलर प्रिंसिपल यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। इस टाइप के आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से टफ लेवल के आपके 10 to 20% ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे FRP इज यूज इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन एक्सेप्शन फॉर FRP का उपयोग नीचे दिए गए सभी अनुप्रयोगों में किया जाता है, एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, कटिंग टूल को छोड़कर आपका। ठीक है, अब जैसे शेपर मशीन इज़ डिफाइंड बाय, जो मशीन के डिफरेंट शेप्स वगैरह हैं या आपके लेथ मशीन वगैरह का वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो शेपर मशीन को ब्लैंक के द्वारा परिभाषित किया जाता है, शेपर मशीन को स्ट्रोक लेंथ के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। जैसे शेयर प्लेन एंगल इज गिवन बाय, तो शेयर प्लेन एंगल कभी कभी इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो शेयर प्लेन एंगल का आपको फॉर्मूला निकालना है, अपरूपक समतल कोण का आपको फॉर्मूला निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद है, नहीं तो आपको जो पूरे फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से रट लेना है, एक बार पूरी लिस्ट वगैरह आपको चार्ट बना के पूरे इनको रटना है। तो आपका क्या हो जाएगा, शेयर प्लेन एंगल का फॉर्मूला tan phi = r सफिक्स t cos अल्फा डिवाइड बाई 1 - r सफिक्स t इंटू साइन अल्फा, ये आपका हो जाएगा शेयर प्लेन एंगल या अपरूपक समतल कोण का आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप के आपके पूरे 100 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। जितने भी आपने BTech या पॉलिटेक्निक में जो आपका 3 साल का या 4 साल का डिप्लोमा है उसमें आपने जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो सब देखने, पूरी डेफिनेशन, मेन पॉइंट, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल वगैरह जो हैं वो सारे आपको मतलब अच्छे से देखना है, कोई किसका क्या हो सकता है, उन्हीं में से ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके। और मार्केट में बुक्स वगैरह भी मिलती हैं सब इंजीनियर की, वो भी आपका चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये है रूबी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ब्लैंक शामिल होता है, तो एल्यूमिनियम और आपका ये थर्ड ऑप्शन क्रोमियम शामिल होता है कई किसमें, आपके रूबी क्रिस्टल में। ओके, इस टाइप का आपकी ये क्वेश्चन भी है। जैसे ये एक आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन आ गया है ना। इस टाइप का आसरण एक आपका ये गया कि एक बेलनाकार जोड़ी जिसे स्थानिक तंत्र के निचले जोड़े के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, स्वतंत्र की डिग्री DOF। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, अब ये आ गया निम्नलिखित GD एंड T प्रतीकों में डेटम संदर्भ निम्नलिखित होना चाहिए, एक को छोड़कर। तो क्या होना चाहिए आपका इसमें, फ्लैटनेस, इसको छोड़कर बाकी सब होंगे आपके इसमें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो ब्लैंक को बदलता है। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर, तो क्या ट्रांसफर करता है ट्रांसड्यूसर, नॉन इलेक्ट्रिक इनपुट टू इलेक्ट्रिकल इनपुट। ठीक है, उसके बाद ये जैसे है ब्लैंक एक उपकरण है जो कोणीय मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्लिनोमीटर एक उपकरण है जो कोणीय मापन के लिए उपयोग किया जाता है। इस टाइप का पूरे क्वेश्चन आप ऐसे देखते जाएंगे, तो ये सब आपके पूरे मैकेनिकल ब्रांच के सारे रहेंगे। मैं इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, है ना। इसके आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेगा, और आपके जो नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। बस टाइम लिमिट आपकी रहेगी, तो टाइम का आपको ध्यान रख के इसको करना है। आपके
जो 200 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 3 घंटे में करने होंगे। ऑनलाइन पेपर रहता है तो आप लोगों को उसमें मतलब कि माउस से अच्छे से चलाने में जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2-3 साल के, उन्हें अच्छे से देख लें। और नॉन टेक की तो आपके जैसे सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, इन सब के जितने भी आपके पेपर होंगे उनमें से आप सब में से जो आपके नॉन टेक का पोर्शन है वो आप सबसे पढ़ लें। और जो टेक्निकल का आपका पोर्शन रहेगा वो आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड जितने भी पेपर हुए हैं 3-4 साल के वो सारे पढ़ लें, तो वो बहुत हेल्प करेंगे। आपको पूरा सिलेबस वगैरह भी उसी से पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो उन्होंने पूरा नहीं बताया था पीडीएफ में। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि आरजीपीवी का जो आपका मतलब एग्जाम पेपर होते हैं, आरजीपीवी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पेपर होते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपका ये टेक्निकल फील्ड का पोर्शन रहता है, ठीक है। कुछ इसमें क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ऑटो कैड वगैरह से भी पूछ लिए, कैड, केटिया और इन सब, जैसे ऑटो कैड में रिफ्स का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है ऑटो कैड में रिफ्स का उपयोग? तो आपके इंसर्ट एंड ड्राइंग फाइल्स एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस इन द करेंट ड्राइंग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद जैसे ये पूछा है इन्हें, सीव नंबर इज इन द रेंज ऑफ ब्लैंक फॉर एवरी फाइन ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील। तो पीसने वाले पहिए में बहुत ही बारीक चूर्ण के लिए सीव नंबर ब्लैंक की सीमा में है। तो किसकी सीमा में है आपके? तो 220 से 600 के बीच में रहते हैं आपके, ठीक है। जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वे किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आपका चेंज इन प्रेशर, ठीक है, दाब में परिवर्तन के। इसी प्रकार से जैसे ये आ गया आपका आ गेटिंग रेशियो इज ए रेशियो बी रेशियो सी, व्हाट डज ए सिग्निफाइज, ठीक है। तो गेटिंग अनुपात में ए बी सी है, तो ए का मतलब क्या है? तो ए का आपका मतलब क्या है? स्प्रू एरिया, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे ट्रिपल टी इज ऑल्सो नोन एज, ये इन्होंने ऐसे फुल फॉर्म पूछ लिया कि ट्रिपल टी को और क्या बोल सकते हैं? तो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं आप। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका एक जैसे ये है कि स्क्रू थ्रेड आर यूज्ड इन स्क्रू जैक्स इन ऑटोमोबाइल्स मेनली फॉर, तो सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म, स्वयं बंद होने वाले तंत्र हैं ये। जैसे ये है साइन बार स्पेसिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, जो साइन बार स्पेसिफिकेशन है उसे हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं? तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स एंड साइज ऑफ रोलर्स, ठीक है। इस टाइप से आप देखते जाएंगे तो आपको इसमें पूरे 100 क्वेश्चन इस टाइप से आपके रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे आपके जो आरजीपीवी का सिलेबस रहता है, जितनी भी आपने जो अपनी ब्रांच से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने पर ईयर पढ़े हैं, पर सेमेस्टर में पढ़े हैं, आपके हर सेमेस्टर में जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो जितने भी उसमें सब्जेक्ट रहते हैं टेक्निकल से, उन सारे से आता है आपका। ये देखिए रेफ्रिजरेशन वगैरह के टॉपिक से भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स से, है ना। और ये आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और जितने भी मतलब पूरे टेक्निकल के मोस्ट जितने आपके रहेंगे उनसे सबसे आएगा, है ना। आपका मैकेनिज्म वगैरह से आ जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन, निम्नलिखित में से कौन रेफ्रिजरेटर हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका कौन सा किया जाता है? इसमें एयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है प्रतिबल विकृति आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा अवास्तविक प्रतिबल के तेजी से घटने का कारण बनता है? तो इसमें नेकिंग होता है। इसी टाइप की ये रहेंगे आपकी, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक इन्वर्जन, तो ये आपके मैकेनिज्म से आ गए। जितने भी टाइप के आपके मैकेनिज्म वगैरह है वो सब आपको पढ़ लेना है, और किन का क्या वर्क है और किन के कौन कौन से नाम है ना। डिफरेंट एक जैसे किसी एक मैकेनिज्म के 2-2 3-3 मतलब नाम रखे गए हैं, उनकी क्या प्रोसेस है और उनका क्या वर्क है, उसमें कितने जो आपकी मैकेनिज्म वगैरह है उसमें आपका कैसी क्या प्रोसेस रहेगी, पूरा आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। निम्नलिखित में से कौन एकल विस्पर्क कैंक प्रतिलोम है? तो कौन सा है आपका? बोल इंजन, ठीक है। ये जैसे आपका निम्नलिखित में से कौन सा 6 सिग्मा के 6m का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? मूसन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र स्टीम पावर प्लांट के लिए कौन सा चक्र सबसे उपयुक्त है? ये आपके पावर प्लांट वगैरह जितने भी हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे रैंकिंग साइकिल है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज मोस्ट सुटेबल ऑफ स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट की जो मोस्ट सुटेबल साइकिल है वो आपकी रैंकिंग साइकिल रहेगी, ओके। इस टाइप के आपके ये पूरे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे कार के स्टीयरिंग व्हील में निम्नलिखित में से कौन सा गियर का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गियर्स इज यूज्ड इन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं? तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका ये एक अच्छा आपका क्वेश्चन है।
ये आपके जो क्वेश्चन है आपके इजी क्वेश्चन में आता है ना। तो इस टाइप के आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। जो इजी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो आप समझ लीजिए कि 10 to 30% रहेगा, और बाकी जो मॉडरेट हैं आपके कम से कम वो आपके मतलब 50% तो आपके 50 to 70% आपके मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, बाकी 10 to 20% आपके टफ क्वेश्चन आते हैं। और इसी प्रकार से आप अगर देखें तो आपके कम से कम 70 to 80% आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और बाकी 10 to 20% आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे एक ये है कि द टोटल फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ इज द टोटल फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ इन CPM इज, CPM में क्रिटिकल पाथ का कुल फ्लोट है तो वो आपका क्या है, 0 रहेगा, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस सम विच्छेदन बिंदु का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन द मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, लाभ कमाने के लिए उत्पादित न्यूनतम मात्रा निर्धारित करना। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन है। और कुछ ये जैसे वैल्यू वगैरह भी पूछ लेता है। डायरेक्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज, जो ज्वेलरी वगैरह आपकी बनती है उसके लिए मोस्ट कॉमन जो आपकी मेथड रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपकी इसकी मोस्ट कॉमन मेथड रहेगी, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्रिंग फॉर ट्रंक ट्रेलर एंड रेलवे कैरेज, तो रेलवे कैरेज ट्रंक ट्रेलर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला स्प्रिंग है वो कौन सा है, आपका लीफ स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग वगैरह और इसके डिफरेंट टाइप्स सब आपको पढ़ लेना है। पूरे जितने भी आपके ये सारे हैं चैप्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरे आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है 2-3 महीने का, तो आप लोग ये आराम से पूरे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लें और बढ़िया से अच्छे नोट्स बना लें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह का पूरा एनालिसिस करें, हम देखें कि क्या कैसा है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग ये पेपर क्रैक करने में। और ये जो एग्ज़ाम पेपर है इसमें अगर आप एक बार मतलब एग्ज़ाम पेपर क्रैक कर लेते हैं तो आपको इसमें दूसरे कोई भी पेपर नहीं होता है, ना इंटरव्यू वगैरह होता है, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। और इसमें आपका 3 घंटे का पेपर रहता है ना, तो इसमें आपको जो 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, उसमें से आपको कम से कम 150 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसका जो क्वेश्चन मतलब पेपर पैटर्न है इसका लेवल इतना टफ नहीं है, आप लोग आराम से इसे निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ाई कर लें तो, ठीक है ना। अब जैसे एक कार्यखंड के अंतिम सिरे तक बेवलिंग का ऑपरेशन ब्लैंक कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, चैम्फरिंग कहलाता है। द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, जो मानक विचलन का वर्ग ब्लैंक कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, वेरिएंस कहलाता है। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द स्प्रिंग इज ड्यू टू, जो स्प्रिंगों में अवशोषित ऊर्जा है वो किसके कारण होती है, तो रीसाइलेंस के कारण, प्रतिस्थितित्व के कारण, ठीक है। आपका जो ये है द शेयर स्ट्रेन इन मेटल कटिंग है, जो मेटल कटिंग होता है उसमें जो शेयर स्ट्रेन रहेगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10 5 माइनस अल्फा प्लस कॉट 5, ठीक है, इस टाइप से आपका ऐसा रहेगा, ठीक। द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म्ड इज, जब इसे लोचदार ढंग से विकृत किया जाता है तो पदार्थ की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सामग्री की क्षमता निम्न है, तो वो क्या है आपका, रीसाइलेंस, तन्यकता जिसे बोलते हैं। द क्लच इज टिपिकली प्लेस्ड इन बिटवीन इंजन एंड, जो क्लच रहता है वो आप का आमतौर पर इंजन और किसके मध्य रखा जाता है क्लच, तो इंजन एंड ट्रांसमिशन के, ठीक है, संचारण के। अब आपका द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाइल डिजाइनिंग कंपोनेंट इज हाई वेन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपका रहता है घटकों को डिजाइन करते समय सुरक्षा गुणांक उच्च होता है, जब कब होता है सुरक्षा गुणांक उच्च, जब आप घटकों को डिजाइन करते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स ऑन मशीन इज इम्पैक्ट, मशीन पर बड़ा बल का प्रभाव पड़ता है, जब मशीनों पर आपका बड़ा बल का प्रभाव हो तब आप को क्या करना पड़ता है, ये सॉरी, जब आपका क्या हो मतलब कि जो मशीन पर बड़ा बल का प्रभाव पड़ता है तभी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी कंपोनेंट की हाई करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे पूरे तो ये आपको मिल जाएंगे। जैसे ये डायरेक्ट वैल्यू द पॉइजन रेशियो फॉर रबर इज, रबर का जो पॉइजन रेशियो वो कितना है आपका 0.5 है, ठीक है ना। और ये जैसे उन्होंने पूछ लिया था फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन इन द इंजन इज टू, जो लुब्रिकेशन मतलब कि इंजन में स्नेह का कार्य है, तो क्या है स्नेह का कार्य आपका, ऑल ऑफ द अब इसमें हो जाएगा क्या क्या है इसके कार्य आपके लुब्रिकेंट के इंजन में, तो कीप ऑल द पार्ट्स कूल ओनली, फिर मिनिमाइज द वेयर इन मूविंग पार्ट्स ओनली, वॉश द डायरेक्ट अवे फ्रॉम द इंजन ओनली, तो आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये जैसे ये दिया हुआ है कर्तक गति में प्रति द्वि स्ट्रोक कार्यखंड की चाल ब्लैंक कहलाती है आपकी, तो क्या कहलाती है, फीड या भारण। ये थ्रेसिंग मशीन वगैरह, ये लिमिट वगैरह कौन कौन सी है लिमिट, उनके टाइप और किस में कौन सी लिमिट आपको यूज़ करनी है, इस टाइप के आपके पूरे ऑटो कैड वगैरह के भी रहेंगे आपके ये। और आपका जो मतलब थर्मोडायनेमिक वगैरह के भी हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी एंट्रोपी और भी
पता नहीं डेरो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके रेफ्रिजरेशन वगैरह, मतलब हर जो टॉपिक है एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपसे आ ही जाता है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सन, सूर्य में निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु प्रक्रिया होती है, तो आपकी कौन सी होती है इसमें, फ्यूज़न की, ठीक है, विलय की प्रक्रिया होती है सूर्य में। और जी ये आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे CNC मशीन वगैरह आप लोग पढ़ लेना, ये है ना, और ये स्ट्रोक वगैरह पढ़ लेना, और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आपका कुछ ये टेबल वगैरह से आ गया, ये जॉब एलिमेंट वगैरह से आपका आ गया, है ना, वर्क एंड टाइम वगैरह जो आपका उसमें रहता है टॉपिक, उससे भी आपके आ जाते हैं इस टाइप के जो आपके, है ना जी, ये बीम और ये सारे आपके जैसे इन सब से भी आपके आ जाते हैं कि किस टाइप की कौन सी बीम है, और ये सारे जैसे गिवन बाय इन फिगर, ये फिगर दे दिया आपको एक बीम का, तो उसमें निकालना है किस टाइप कितनी बीम होती हैं, क्या किसका है, इसमें फोर्स वगैरह निकालना है कि लोड वगैरह और फोर्स, ये सारे आपको कैलकुलेट वगैरह करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपका सारे आपको ऐसे न्यूमेरिकल जो दिए हैं, इसमें आपको जैसे क्या आपको करना है, जैसे ये आपका थर्मोडाइनमिक्स का ये क्वेश्चन है कि PV डायग्राम आपको दिया है, 2 प्रोसेस इसमें दी हुई हैं, है ना, और आपको इसमें इफ़ Q इक्वल टू इतने फाइंड द वर्क डन, इसमें वर्क डन आपको निकालना है कि कितना हो रहा है आपको, तो ये आपको पूरा ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपको मैंने बताया था ना कि कुछ आपकी इसमें टिपिकल क्वेश्चन भी आती हैं, ये सिंगल ब्लॉक ब्रेक चेन वगैरह, ये आपका ब्लॉक ब्रेक है ना, सिंगल ब्लॉक ब्रेक, ये आपका फिगर में दिखाए हुए है, तो इसको भी आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स, इसमें आपको क्या निकालना है इसमें। देन द टॉर्क दे में बी ट्रांसमिटेड बाय द ब्लॉक ब्रेक विल बी, तो इसमें आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के आपकी ये देखिए 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो लास्ट में आपकी क्वेश्चन रहती है मोस्टली आपके थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाती हैं, तो ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप कर लें, और आपको अपनी मतलब जो प्रैक्टिस है वो बहुत फास्ट करनी है, क्योंकि 3 आवर्स में आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, और मोस्टली इसमें जो आपके जैसे न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं कुछ, तो उसमें टाइम लग जाता है, और कुछ जो आपका नॉन टेक आता है उसमें भी आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह रहते हैं, तो उसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ता है न्यूमेरिकल वगैरह, है ना। तो इस टाइप से आपके 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 पार्ट उसमें रहते हैं, है ना, तो ये आपको ऐसे करने पड़ते हैं। तो इतने आपका पूरा ये पेपर आएगा, मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।